गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आपकी जितनी भी तैयारी चल रही होगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं लास्ट जो हमारे 5 मंथ बचे हुए हैं ना, उसके लिए कुछ बच्चे हैं ना जो बार बार पूछ रहे हैं कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे क्या लेके चलना है अपना, जितना भी सिलेबस वगैरह है तो सारी चीज़ आज डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहले मैथ का देखते हैं, सिलेबस तुम्हारा है क्या। आपको पता ही है कि मैथ है जो तुम्हारा 80 नंबर का आने वाला है। 80 नंबर में है, उसमें क्या बोलते हैं 6 नंबर का नंबर सिस्टम रहने वाला है। 6 नंबर का नंबर सिस्टम आएगा। एलजेब्रा आएगा, वो 20 नंबर का एलजेब्रा है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 नंबर का है। ज्योमेट्री जो है वो 15 नंबर का है। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का है। मेंसुरेशन 10 नंबर का है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर का है। तो अब देखिए, जिसमें अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से जो मजबूत करने पड़ेंगे, जो मजबूत वाले टॉपिक हैं, यानी कि अगर अच्छी बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम जो टॉपिक्स रहेंगे यानी जो चैप्टर्स रहेंगे, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बढ़िया जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आप पकड़ कीजिए एलजेब्रा। यानी कि एलजेब्रा पे जितने भी आ रहे हैं, एलजेब्रा एकदम आपको आना चाहिए, उसका हर एक क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज हो उसका। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो तुम्हारा है वो है ज्योमेट्री। थर्ड नंबर पर है ट्रिग्नोमेट्री। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 20, 15 और 12 नंबर के हैं, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा आ गया स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन तो नॉर्मली हो ही जाएगा सबका। नंबर सिस्टम थोड़ा देखो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब चलते हैं कि हमें ऐसे पढ़ना क्या है। नंबर सिस्टम में ऐसी क्या चीज़ है, जो कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, जो कि तुम्हारे सीबीएसई की तरफ से दे रखे हैं कि इन्हीं से पेपर बनने वाला है और यही हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देख लो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो स्टेटमेंट्स वाली थ्योरम दे रखी है वो पढ़ना है हमें, ठीक है। और प्रूफ ऑन इरेशनल है या रेशनल है ये पढ़ना है पहले, ठीक है। उसके बाद देखो जो तुम्हारा एलजेब्रा है, एलजेब्रा में पहला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, तुम्हें जीरोस निकालने पड़ेंगे। पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि जीरोस निकालने के लिए, यानी कि जो जीरोस निकालते हैं वैल्यू रख के निकालते हैं, और जो रिलेशन है तुम्हारे जीरोस और कोफिशिएंट में, वो पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो टॉपिक आएगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफ मेथड से, यानी कि ग्राफ पे शो कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन सही, ठीक है। और उसके बाद लीनियर, ये सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी कोई हो ही जाएगा। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है। इस इक्वेशन के 20 पे क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, नेचर्स ऑफ रूट्स निकालने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें जैसा है नहीं। आगे चलते हैं, आगे जो अर्थमेटिक हमारे पास आने वाला अर्थमेटिक में, ठीक है, यानी कि APGP यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो 9th में भी किए थे। nth टर्म निकालते थे, सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है, फाइंड n टर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, ठीक है। आगे जो तुम्हारा बचा हुआ इसमें एक टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, और सेक्शन फार्मूला, ठीक है। जब इसका सिलेबस करेंगे, यानी कि जब ये वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी ना, सिलेबस करेंगे तो सारी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। जो है इसमें जो दे रखा है वही सारी चीज़ें कराई जाएंगी। देखो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री में जो आता है सबसे पहले आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में तो मतलब पता ही होना चाहिए कि जो कि एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करने वाले जो ट्राइंगल्स होते थे, सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, क्या इनमें होता है, वो सारी चीज़ें। इफ ए लाइन ड्रो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन, ठीक है, यानी कि वही है कि अगर दो लाइंस दे रखी हैं, उनके बीच में अगर एक लाइन पैरेलल खींच दी जाए तो इंटरसेक्ट कर रहा है, थर्ड साइड डिवाइड होगी, उसके यानी उसका रेशियो वगैरह निकालने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो सिलेबस का अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट आ गया सर्किल। टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर
क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, टेंजेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी सारे क्वेश्चन है प्रूफ वाले, करा दिए जाएंगे आपको, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इसको लेकर। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है मेन टॉपिक जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, हमेशा बोला है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल, सारे एंगल यानी कि जितने भी एंगल्स हैं 0 से लेकर 90 के बीच में सारे एंगल्स पर तुम्हें की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले कि ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। फिर आगे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर, यानी कि जो फॉर्मूले दे रखे हैं ये 4-6 फॉर्मूले, उन्हीं के ऊपर पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट तुम्हारा जो चैप्टर आया था हाइट एंड डिस्टेंस का, ये तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। खुद बोल रहा है, ये देखो समझो पहले, प्रॉब्लम शुड नॉट बी इन्वॉल्व मोर देन राइट एंगल्स एंड एंगल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले तुमने किए हैं, तो वो सारी चीज़ें देखो। मेंसुरेशन जो आ जाता है, मेंसुरेशन समझते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल एरिया रिलेटेड टू सर्किल का है, उसमें वही है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। पेरीमीटर वगैरह कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें भी सारी चीज़ वही आती है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि क्यूब्स का कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड्स का कैसे है, स्पेयर का, हेमिस्फीयर, राइट, सर्कुलर, सिलेंडर, कॉन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं, जो लास्ट तुम्हारा जो टॉपिक बचता है वो तुम्हारा स्टैटिक्स का है बेटा, लास्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में देखो वही 3-4 चीज़ें गिनी चुनी, हमेशा वही से क्वेश्चन आते हैं, मीन मोड मीडियन, ठीक है। बस ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। देखो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट वही है कि अगर एक पास से को उछाल दिया जाए तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर 2 सिक्कों को एक बार उछाल दिया जाए तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंगल एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी या हेड आने की, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक बॉक्स दे रखा है, उसमें 6 लाल बॉल हैं, 6 ग्रीन बॉल हैं, अगर उसमें अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ तो इसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस टाइप से उल्टा क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही है सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोड़ो, आप जो चीज़ है वो मैथ पे इतना है सिलेबस, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा सारा लिखा हुआ कि 80 नंबर का पेपर होने वाला है, 20 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल के, तो 20 तो स्कूल की तरफ से कैसे ना कैसे बच्चों को वहाँ तक मिल जाती हैं, ठीक है। जो तुम्हें इसमें लाने हैं वो तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए कि मैथ में हमारे नंबर होने चाहिए भाई, ये नंबर हमारे मैथ में कहीं नहीं है, ठीक है। ये होना चाहिए हमारा एक टारगेट जो है वो। तो सबसे बेस तुम क्या करना है, अलजेब्रा अपना मजबूत करना है, सारे बच्चों को अलजेब्रा पर फोकस करना है। ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, और हो गया मेंसुरेशन। और देखो बेटा 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, चैनल पे वीडियो डली हुई है यू ट्रिग्नोमेट्री की, जितने भी PYQ हैं यानी कि पिछले साल जो 2015, 16, 17, 18 से आई हुई क्वेश्चन है वो पिछली की ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 3 से 4 वीडियो ऐसी डली हुई हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम के बेस पे बनाई हुई है, यानी कि ये आने की संभावना है क्वेश्चन को। और बाकी मैं क्लासेस लेता रहूँगा और मैं इसके ऊपर क्लासेस और करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आगे जब भी क्लासेस होंगी, अगर मैथ की क्लास होगी तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमारी अलजेब्रा से स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो आपको बहुत ही जल्दी यानी कि ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 1-2 दिन में जो भी है क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ की, यानी कि ऑल सब्जेक्ट की ही करूँगा, बट मैथ की मैं सबसे पहले करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के लिए इतना करना है कि हाँ कि वो ये कहें कि हाँ कि मैथ से मुझे डर नहीं लगता, मेरे मैथ में इतने से इतने नंबर आ जाएंगे। देखो सिलेबस तो तुम सब लोगों ने देख लिया है, ठीक है। लास्ट वाली एक बार फिर देख लो क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। रियल नंबर में ये सारी चीज़ें, अलजेब्रा में ये रहा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में ये रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रहा, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये रहा, ठीक है। वो सारी जितना भी है सिलेबस डिस्कस सारा मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो भी रहेगा, अगर देखो मैथ की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, कब से क्या करना है, क्योंकि लास्ट जो
तो हमारे पास 5 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है, लास्ट यानी कि 5 मंथ है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ कि 5 मंथ में इस तरीके से पढ़ाई करी जाए बच्चों की, जो कि नंबर तुम्हारे जो परसेंटेज तुम्हारी है जो 85 प्लस जो तुम्हारी रहनी चाहिए परसेंटेज, वो रहेगी ही रहेगी। आप उसके लिए परेशान ना हो। टाइम टेबल है वो मैं 1-2 दिन में आपको दे दूँगा। आप भरोसा रखिए कि हाँ कि 5 जो तुम्हारे 5 से 4 महीने जो 4 से 5 महीने जो बचे हुए हैं, क्योंकि 5 महीने इसी वजह से ले रहा हूँ क्योंकि 5 महीने में ही सारी चीज़ें करनी है हमें। सारा सिलेबस जो भी है आपने जहाँ तक किया हो पहले कुछ भी हो किया हो, ठीक है, उससे आगे मैं अपने तरीके से सारा करा दूँगा बेटा आपको, ठीक है। चलो देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, मैथ का सिलेबस। मैथ के बाद मैं बात करता हूँ साइंस का सिलेबस, ठीक है, यानी कि ये किसका है, साइंस का बेटा। साइंस का सिलेबस है, साइंस के सिलेबस में देखो तुम्हारा जो आपको पता ही है कि सारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं वो 80-80 नंबर के रहने वाले। 80 के बाद जो 20 नंबर होते हैं वो हमारे इसके हाथ में, स्कूल वालों के हाथ में, यानी कि इंटरनल असेसमेंट है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वहाँ से नंबर आपको 18, 17, 19 जितने चाहे उतने वो मिल ही जाएंगे। देखो समझ लो 10th वालों जो भी हैं, ठीक है बेटा, ये देखो CBSE के ऑफिशियल से उठाया हुआ पूरा सिलेबस है। ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप CBSE साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, यही आपको सिलेबस मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप समझिए, इसमें देखिए केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये 25 नंबर का आ रहा है। यानी कितने का आ रहा है, 25 नंबर का आ रहा है। केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 25 नंबर का आ रहा है। वर्ड्स ऑफ लिविंग्स, ठीक है, ये भी तुम्हारा 25 नंबर का। 25-25 ये हो गए 50, यानी कि 2 टॉपिक्स ऐसे हैं इनके अंदर जो भी जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो इतनी आधे नंबर यानी 50% मार्क्स इनके अंदर है, ठीक है। नेचर फेनोमेना, ठीक है, ये 12 नंबर का आ रहा है। इफेक्ट ऑफ करंट, करंट में देखो बेटा, करंट एक मैंने बताया था, करंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है जिसमें से तुम्हारे मिल जाती हैं, अच्छा चैप्टर है। करंट की जस्ट बाद तुम्हारा आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ करंट में 13 नंबर का है ये, जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी से कम, इलेक्ट्रिसिटी से मैं बता रहा हूँ बेटा, कम से कम 7 से 8 नंबर का मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी में कितना मिलेगा, 7 से 8 नंबर का इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा। बाकी बचा हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट से जाएगा, ठीक है। नेचर रिसोर्स में कौन कौन से आते हैं, अवर एनवायरनमेंट, ये आ जाएगा पूरा, जिसमें हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही तुम्हारा इको सिस्टम, ओजोन लेयर, ठीक है, CFC, ठीक है, जितने भी क्या बोलते हैं यही सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये था तुम्हारा टॉपिक, इस तरीके से ये होने वाला था। अब देखो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की हैं दे रखी हैं उसमें। आगे पढ़ना है क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सब इसमें आ गया बेटा केमिकल इक्वेशन में सारे ये आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। ये आपका आ जाएगा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट ये चैप्टर है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे इस तरीके से बनते हैं। देखो डेफिनेशन टर्म ऑफ, ठीक है, यानी कि तुम्हें पहले सबसे पहले बताइए कि एसिड क्या होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एसिड का बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेस कैसे होता है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज उसकी पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स एंड यूजेस, यानी कि एग्जाम्पल्स, अगर एसिड्स के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो कौन से आते हैं, बेस में एग्जाम्पल आ जाते हैं, क्या होते हैं, यानी कि यूज़ कहाँ कहाँ हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल हमेशा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन है, हमेशा इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बेटा, ठीक है। डेफिनेशन रिलेशन टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे, यानी कि पीएच एवरीडे के, यानी कि वाटर का पीएच स्केल कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, ठीक है। तुम यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ है उसका पीएच स्केल कितना होता है, वो सारी डेली लाइफ में यूजेस में आ जाती हैं, ठीक है। देखो प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें अगर दे रखा है तो इसमें पूछेगा भी। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP, बेटा ये तो है ही, ठीक है। POP आप जानती होगी, इसमें यूज आते हैं मूर्तियाँ वगैरह बनाने में, टॉयस वगैरह बनाने में, ठीक है।
आगे देखो, ये 2 चैप्टर हो गए तुम्हारे केमिस्ट्री से, ठीक है, 2 चैप्टर केमिस्ट्री से। नेक्स्ट चलते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, 3rd चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, 3rd चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3rd चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री का, यानी कि पूरी केमिस्ट्री 25 नंबर की आनी है। ये बात आप दिमाग में रखो कि हमें इतना पढ़ना है और ये 25 नंबर की आएगी। देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है, कैसे पहचानते हैं मेटल्स को, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है वो। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की तुम्हारी फॉर्मेशन कैसे बनता है, ठीक है। आगे देखो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि कोरोजन जंग वगैरह लग रही है, ऐसी सारी चीज़ें वो कैसे इससे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आगे देखो कार्बन कंपाउंड्स, लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। कोवैलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, नेमनक्लेचर, यानी कि नेम में क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, बस यही है, ठीक है। हेलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तुम्हारा क्या था, जितना भी मैंने पोर्शन बताया है ये तुम्हारा 25 नंबर का हो गया बेटा, ठीक है। अब जो आगे आने वाला है वो भी तुम्हारा 25 नंबर्स का रहेगा। जैसे तुम पढ़ो लाइफ प्रोसेस, 1st चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस। देखो लिविंग मीन्स, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन पूरा पढ़ना है ह्यूमन्स बीइंग का, ठीक है। ह्यूमन्स बीइंग का पूरा न्यूट्रिशन पढ़ना है। अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ना है कि अमीबा कैसे खाना पचाता, खाना कैसे खाता, वो सारी चीज़ें। रेस्पायरेशन ह्यूमन्स बीइंग का पूरा पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन्स बीइंग का पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर इसने दिया है एंड एनिमल्स, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सबका पढ़ना है। बट सबसे ज़्यादा जो तुम्हें फोकस करना है वो ह्यूमन बीइंग्स पे करना है, ठीक है। और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात आती है, तो उसमें एक 2 ही चीज़ पढ़ लेना है, जाइलम एंड फ्लोएम। पिछली बार भी हमेशा यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। 2 टॉपिक अगर पढ़ के चले जाओगे तो भी तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं वाली है, होने वाली ट्रांसपोर्टेशन, पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का पूरा पढ़ना है। आगे देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखो। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन के कि पत्तियां बढ़ रही हैं, ठीक है। प्लांट्स कैसे ग्रोथ करता है, तो कुछ ना कुछ बेटा हार्मोन्स रहते हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, देखो एनिमल्स का ही वही आ गया। नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन 100% आप इसको लिख सकते हो कि बेटा आना ही आना है ये एग्ज़ाम में, 100% रिफ्लेक्स एक्शन की मैं बोल सकता हूँ बेटा कि 100% आएगा ये, ठीक है। और ये जो तुम्हारे हार्मोन्स की जो बात कर रहा है ना, प्लांट्स हार्मोन्स, ये भी एक 100% आने वाला है इसमें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, तुम्हारे ब्रेन के बारे में पूछ लेता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये क्या किसके अंडर आती है, ठीक है। वो सब रिफ्लेक्स जब एक्शन तुम पढ़ोगे ना तो वो सारी चीज़ें उसमें आपको बता दी जाएंगी। आगे जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन का देखो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप फोकस करोगे किस पे, प्लांट्स पे। प्लांट्स में एक सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वो सारी चीज़ें आप पढ़ा दो। प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम फुल पढ़ के जाना है आपको, फुल ऑफ जितने भी पॉइंट्स हैं फुल पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे देखो नीड्स एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV या एड्स, ठीक है। इसके बारे में प्रिकॉशंस होती हैं कुछ, ये बीमारी बनती कैसे हैं, ठीक है, ये इनसे कुछ बचा जा सकता है क्या नहीं, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में तो लास्ट में सारी चीज़ें दे रखी हैं। आगे देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में देखो आपको क्या पढ़ना है, जो टॉप चैप्टर है उसमें ये चीज़ पढ़नी है आपको। देखो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना, लॉस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना ही पढ़ना, 100% आएगा बेटा, ठीक है। 100% लिख लो उसको कि 100% आएगा।
ब्रीफ इंट्रोडक्शन टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें छोड़ो, ठीक है। आपको ये टॉपिक्स इतनी बता दिए, ये तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये आने वाले हैं बेटा आपके, ठीक है। क्या करने हैं, ये आने वाले हैं टॉपिक्स, इतने भी बता दिए जा रहे हैं। अगर इनको बोल दिया जा रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा आप इसको दिमाग में रखिए कि क्या पता ये क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है। आगे देखो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो गया। देखो आगे चलते हैं, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में देख लो, लाइट एक चैप्टर है तुम्हारा फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर, जिसे बोलते हैं लाइट का, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कर्व सरफेस, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सारी चीज़ें, यानी कि एक मिरर के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है कि प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होता है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, फोकस लेंस कहाँ होता है, मिरर फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट, मिरर फॉर्मूला पढ़ना ही पढ़ना। मैग्नीफिकेशन क्या, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल लेंस, वो सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें लेंस के बारे में, ठीक है। यानी कि जितना भी दे रखा है सारी चीज़ें उसमें पढ़नी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, डिफेक्ट ऑफ विजन देयर करेक्शन, यानी कि जो तुम्हारे मायोपिया है, ठीक है, यानी कि जितने भी तुम्हारी आंखों की बीमारी हो जाती है, चश्मे लगा के कैसे सही करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, और प्रिज्म का बेटा क्वेश्चन बनता ही बनता है इसमें, इसका न्यूमेरिकल पिछली बार भी आया था, प्रिज्म इस बार भी आएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। वो सारी चीज़ें जिस दिन हुआ इस टॉपिक उस दिन सारी क्लियर हो जाए सब। देखो हाउ थिंक वर्क, यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट मैंने आपको बता ही दिया, दो टॉपिक इसमें शामिल है बेटा, एक तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। देखो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी फैक्टर्स, ठीक है, ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ देखो, ये तुम्हारा यहाँ तक ये टॉपिक है तुम्हारा, क्या है यहाँ तक, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और बहुत ही अच्छे ऐसे नोट्स हैं बेटा कि आप परेशान मत हो, पूरा पूरा पेपर आपको मिलेगा, उससे बिल्कुल भी परेशान होने की तो उसमें बात ही नहीं है कि नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, फील्ड लाइन्स आ जाता है, फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, कैरी कंडक्टर, ठीक है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एंड सोलिनॉइड्स, बेटा ये देखो कॉइल एंड सोलिनॉइड्स आ गया, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैन, ठीक है, फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल्स, ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, AC/DC कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में क्लियर कर दी। अब आगे देखो नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स में अवर एनवायरनमेंट में गिनी चुनी चीज़ें पूछी जाती हैं बेटा, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, ओजोन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये सारी पूछी जाती हैं, ठीक है। पिछली बार भी इनके बारे में थोड़ा बहुत ही पूछा गया था, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया था, ओजोन के बारे में पूछा गया था, वो सारी चीज़ें पूछी गई थी। ये था बेटा तुम्हारा सिलेबस साइंस का, मैंने मैथ का सिलेबस आपको बताया है और साइंस का सिलेबस बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी तुम्हारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उन सबका सिलेबस मैं आपको एक बार बता दूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ ऐसे समझ लो आप कि ये है क्लासेस हैं, क्लासेस आपको क्लासेस या शाम तक मैं वीडियो बना के क्लासेस का आपको एक टाइम टेबल दे दूंगा कि हाँ इतने टाइम पर ये क्लासेस होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैथ और साइंस मैं ही पढ़ाऊँगा, बाकी और मैं अरेंज कर दिए वहाँ पे, तो मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ से कवर करा दूँगा, ठीक है। बाकी जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और हमसे जुड़ें। आपको ये मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि आप 9th 10th में कितने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे ना, क्योंकि नोट्स आप एक बार पढ़िए, ठीक है। अब एक बार नोट्स पढ़ के देखो, ठीक है, कि अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि हाँ किसमें मेरा बेनिफिट है तो आप पढ़िए रेगुलर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं सिलेबस की डिस्कशन करूँगा। अभी मैथ और साइंस का हुआ, नेक्स्ट में आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट का आपको बता दिया जाएगा।